नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं रेखा सक्सेना आज आपके सामने कक्षा अष्टम विषय हिंदी शीर्षक सच्चा धर्म लेकर उपस्थित हूँ। प्रिय बच्चों, ये एक एकांकी है। एकांकी कहते हैं नाटक को। इसकी जो नाटककार हैं, एकांकीकार हैं, वो है सेठ गोविंद दास। पहले हम थोड़ा सा परिचय सेठ गोविंद दास का पढ़ेंगे। सेठ गोविंद दास का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में सन 1896 ईस्वी को विजयदशमी अर्थात दशहरे के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम राजा गोकुल दास था। जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात है कि ये राजा के परिवार से थे। इनकी शिक्षा दीक्षा भी राज परिवार के समान ही हुई। वहीं से इन्हें लेखन से प्रेम हो गया और इन्होंने कई नाटकों की रचना की। इनकी रचनाओं में गरीबी और अमीरी, विश्व प्रेम प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 18 जून 1974 ईस्वी को हुई। अब देखेंगे इनकी एकांकी। एकांकी में कई पात्र होते हैं। आज की जो एकांकी है सच्चा धर्म, पहले हम उसके प्रमुख पात्रों को देखेंगे। पुरुषोत्तम जो एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है, अर्थात महाराष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण है। अहिल्या जो कि पुरुषोत्तम की पत्नी है। संभाजी जो कि शिवाजी के पुत्र हैं। दिलावर खां औरंगजेब का एक पुलिस अधिकारी है और रहमान बेग दिलावर खां का एक सहयोगी है। प्रिय बच्चों, ये जो सारी एकांकी है ये धर्म पर आधारित एकांकी है। इस एकांकी में औरंगजेब और शिवाजी में दिल्ली में जब युद्ध होता है तो शिवाजी को दिल्ली से भाग जाना पड़ता है और वे अपने पुत्र संभा को अपने साले अर्थात पुरुषोत्तम के यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। ये बात गोपनीय होती है, परंतु किसी प्रकार से ये बात दिल्ली के शासक औरंगजेब को पता लग जाती है। औरंगजेब को जब ये बात पता लगती है तो वह संभाजी को प्राप्त करने के लिए अपने खुफिया पुलिस के सहयोगी दिलावर खां को भेजता है। सबसे पहले इस एकांकी में प्रथम दृश्य है पुरुषोत्तम के घर का। पुरुषोत्तम अपने घर अपनी पत्नी के साथ बैठा है और इस विचार में है, इस मंथन में है कि यदि मुझे सत्य बोलना पड़ गया तो फिर संभाजी को यहाँ से जाना होगा और औरंगजेब की सेना संभाजी को आकर ले जाएगी। प्रिय बच्चों, इसमें एक समस्या ये थी कि पुरुषोत्तम जो था वो एक ब्राह्मण था, कट्टरवादी ब्राह्मण था। पुरुषोत्तम की पत्नी अहिल्या भी एक कट्टरवादी ब्राह्मण थी और संभाजी जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे, वो मराठा थे। तो अहिल्या कहती है कि आपने जीवन पर्यंत सच्चाई का साथ दिया है, परंतु आज ऐसा समय आ गया है कि आपको सच्चाई से मुख मोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब औरंगजेब के सैनिक यहाँ पर आए तब आप संभाजी को उन्हें सौंप देना। परंतु प्रिय बच्चों, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। उसमें कुछ झूठ भी बोल दिया जाए तो वह गलत या मिथ्या नहीं होता, वह झूठ उस सत्य से भी बढ़कर होता है। पुरुषोत्तम राव इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि मैं संभाजी को औरंगजेब को सौंप दूं। तब उनकी पत्नी अहिल्या कहती है कि यदि आप संभाजी को औरंगजेब को नहीं सौंपेंगे तो उसने ये शर्त रखी है कि एक ब्राह्मण को अब्राह्मण के साथ भोजन करना पड़ेगा, एक ही थाली में खाना खाना पड़ेगा। पुरुषोत्तम राव बहुत असमंजस में थे कि मैं अपना ब्राह्मण धर्म नष्ट करूं या राष्ट्र धर्म नष्ट करूं। तब इसी कश्मकश में उन्हें 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद वे इस निर्णय पर आते हैं कि मुझे संभाजी के साथ औरंगजेब के सैनिकों के साथ भोजन करना ही पड़ेगा।
अब इस नाटक का दूसरा दृश्य आता है जो कि दिल्ली में है, जहां औरंगजेब का खुफिया पुलिस का अधिकारी दिलावर खां और उसका सहयोगी रहमान बेग, वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो पुरुषोत्तम है वह अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट नहीं होने देगा, सच बताएगा। सच क्या है कि संभाजी शिवाजी का पुत्र है और वह पुरुषोत्तम के घर में छुपा हुआ है। इस पर दोनों में बहस होती है और वे अंत में इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि पुरुषोत्तम झूठ नहीं बोलेगा। परंतु पुरुषोत्तम के मन में भी एक कश्मकश चल रही थी कि मुझे राष्ट्र की बात ऊपर रखनी चाहिए, चाहे उसमें मेरा व्यक्तिगत धर्म थोड़ा सा नष्ट क्यों ना हो जाए। अब इसमें तीसरा दृश्य आता है पुरुषोत्तम राव का मकान। औरंगजेब के दोनों अधिकारी पुरुषोत्तम के मकान पर आते हैं और वे कहते हैं या तो संभाजी को हमें सौंप दो या फिर आप संभाजी के साथ एक ही थाली में भोजन ग्रहण करो। उनकी पत्नी अहिल्या उन्हें बहुत ही अनमने मन से देखती है, क्योंकि पुरुषोत्तम ये फैसला कर चुके थे, निर्णय कर चुके थे कि मुझे संभाजी के साथ एक ही थाली में भोजन करना होगा, इसी से मेरे राष्ट्र की मर्यादा बचेगी। अन्यथा औरंगजेब के जो साथी हैं वो संभाजी को ले जाएंगे और वे उसकी मृत्यु कर देंगे। दिलावर खां और रहमान बेग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग एक ही थाली में भोजन करके हमें दिखा दीजिए। पुरुषोत्तम की पत्नी अहिल्या भोजन लगाती है और पुरुषोत्तम संभाजी के साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं, जिससे रहमान बेग और दिलावर खां दोनों संतुष्ट होकर दिल्ली वापस चले जाते हैं और संभाजी को जीवित छोड़ देते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस एकांकी का सार यह है कि हमारे निजी धर्म से बढ़कर हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के लिए यदि हमारी निजता में थोड़ी सी कमी भी आ जाए तो हमें वह बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको PDF में बाकी का सारा सामान मिलेगा। धन्यवाद।